जैसे आप कोई भी फिजिकल बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके लिए एक दुकान या एक शॉप रिक्वायर्ड होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए, अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली वही काम करता है शॉपिफाई, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप आएँ और इसके ज़रिए वेबसाइट डिज़ाइन करें और अपनी सेलिंग स्टार्ट करें, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें अपना। सो नेक्स्ट व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स। सो सबसे पहले साइन अप फॉर अ शॉपिफाई अकाउंट। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको शॉपिफाई पर कैसे साइन अप करना है यूजिंग फ्री ट्रायल। $1 पर मंथ के लिए होगा, फर्स्ट मंथ ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स आल्सो इंपोर्टिंग बल्क प्रोडक्ट्स। आपको सिखाया जाएगा कि आप सिंगल प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं और आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप बल्क में प्रोडक्ट्स कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिएटिंग कलेक्शंस। तो आप कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं, कैटेगरीज जिसे हम कहते हैं। सेटिंग अप शिपिंग जोन एंड रेट्स। बेसिकली ये शिपिंग चार्जेस हैं, जो भी आपके डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो आप कैसे सेटअप कर सकते हैं थ्रू शॉपिफाई। इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग एप्स, इसमें आ जाते हैं किसी भी किस्म के शॉपिफाई के एप्स। लाइक अगर आप अपनी वेबसाइट पे वॉच का बटन लगाना चाहते हैं और कोई भी दूसरे एप्स आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें इसमें कवर होंगी। डिज़ाइनिंग एडवांस प्रोडक्ट पेज दैट कन्वर्ट्स, इसमें आपको कंप्लीट एक बिगनर से लेकर, बेसिक से लेकर आपको एक एडवांस प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करना सिखाया जाएगा। बेसिक टू एडवांस कस्टमाइजेशन यूजिंग थीम एडिटर, आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कस्टमाइजेशन सिखाई जाएगी। थीम एडिटर में आप कैसे उसको यूज़ करते हुए एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अ कंप्लीट स्टोर क्रिएशन फ्रॉम स्क्रैच, आपको मैं इस कोर्स में स्क्रैच से लेकर एक वेबसाइट डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। आपको लास्ट में आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप कैसे स्क्रैच से एक न्यू वेबसाइट बना सकते हैं। सो लेट्स गो, हम चलते हैं सबसे पहले शॉपिफाई पर साइन अप करते हैं। ब्राउज़र में आके मैं यहाँ पे लिखूँगा shopify.com। तो बिल्कुल कुछ इस तरीके की आपके सामने स्क्रीन नज़र आएगी आपको। तो अब मैं प्राइसिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करने के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा हम प्राइसिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम पे मंथली पे मैं क्लिक करूँगा तो इसके $25 पर मंथ होते हैं बेसिक प्लान में, और जबकि जो इसका एडवांस प्लान है उसमें होंगे $65 पर मंथ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, 5 एडिशनल स्टाफ अकाउंट्स। आप किसी डिज़ाइनर को हायर करना चाहते हैं, लाइक आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो यही प्लान बाय करते हैं को आपको एक्सेस दे सकें किसी भी डेवलपर को कि वो हमारा स्टोर हमारे लिए डिज़ाइन करे। तो बेसिकली हम 25 वाला ही प्लान यूज़ करते हैं। तो अगर हमने किसी को एक्सेस देनी भी होती है तो हम उसे पासवर्ड ही शेयर कर देते हैं। सो मैं यहाँ ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट करता हूँ। सो इसको मैं स्किप ऑल कर देता हूँ। सो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट सबसे ये पूछेगा कि आप साइन अप विद ईमेल करना चाहते हैं, विद एप्पल करना चाहते हैं, या फिर आप फेसबुक के साथ साइन अप कर चाहते हैं, या डायरेक्ट गूगल के साथ। तो हम साइन अप विद ईमेल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अपनी ईमेल एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा अकाउंट बनना स्टार्ट हो गया। कुछ ही सेकंड लेगा ये, उसके बाद हमारा स्टोर रेडी हो जाएगा। तो उसको हम एडिट और कस्टमाइज करना स्टार्ट कर देंगे। देन जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। तो बॉटम पे ही आपको कह रहे हैं नीचे कि 3 डेज लेफ्ट इन योर ट्रायल। तो ये हमें 3 डेज़ का फर्स्ट ट्रायल देते हैं जिसमें आप अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी चीज़ें करनी हो आप 3 डेज़ में कर सकते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट मंथ के लिए $1 पर मंथ पे करना होता है। सेकंड मंथ से ये $25 हमसे पर मंथ चार्ज करेगा। तो हमसे सबसे पहले ये कह रहा है कि आप प्रोडक्ट ऐड कर लें, तो हम प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे हम। तो सबसे पहले होता है प्रोडक्ट का टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन। सो हम किसी भी स्टोर को ओपन करके, लाइक मैंने ये ओपन किया हुआ है, हम यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V। देन आ जाती है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन।
तो हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट इमेजेस हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन भी यहीं पे पेस्ट कर दूँगा इसकी। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी इसकी आ गई, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये इसका ब्रांड का नाम आ रहा है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ यहाँ से, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन भी सेटअप हो गई। उसके बाद हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस, मेन इमेजेस जो होती हैं वो अपलोड कर लेते हैं। सो डेस्कटॉप पे चलते हैं हम, शॉपिफाई कंटेंट, और ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है प्रोडक्ट इमेजेस। आपने अगर डाउनलोड करनी है तो आप इमेज डाउनलोडर क्रोम एक्सटेंशन आती है एक, वो इंस्टॉल कर लें। तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो सब इमेजेस आप वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है तो मैं इसको सिंपल अपलोड कर देता हूँ। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, नीचे आ जाती है प्रोडक्ट की प्राइसिंग। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की प्राइस रख लेते हैं, ठीक है। और ये होती है कंपेयर एट प्राइस। कंपेयर एट प्राइस वो होती है लाइक पहले हमारी के ये प्राइस थी, उसके बाद कट करके हमने 2199 लगाई हुई है। तो हम लाइक लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस पहले 4000 थी, अब हमने डिस्काउंटेड प्राइस 2199 लगाई है। तो ये हमारी इमेजेस भी अपलोड हो गई हैं। तो मैं इसे फ्रंट पे कर सकता हूँ। इसको आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। प्रोडक्ट टाइटल हमारा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई और प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई। तो हम ये चार्ज टैक्स, ये इंटरनेशनल बेसिकली ये यूरोप लाइक यूएस कनाडा इन कंट्रीज़ के लिए होता है, तो हम इसे ऑफ कर देते हैं। ट्रैक क्वांटिटी, अब ये पूछ रहा है कि आपके पास इस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है। तो मैं यहाँ से लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास 100 पीसेज हैं। तो कंटिन्यू व्हेन सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा, अगर मेरे 100 यूनिट सेल भी हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेल करता रहेगा। अदरवाइज इस पे आ जाएगा, अगर हमारे 100 यूनिट सेल हो जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा सोल्ड आउट, तो इससे आगे हमारी सेलिंग नहीं होगी। तो मैं इस पर भी क्लिक कर देता हूँ कि मेरे पास अगर स्टॉक ख़त्म भी हो जाए तो सेल होता रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट लिख देते हैं लाइक 0.5 kg, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें, ठीक है। और मैं इसको सेव पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी प्रोडक्ट सेव हो गई ऑप्शन। तो मैं इसको प्रीव्यू करके चेक भी कर सकता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट कैसे दिख रही है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन भी हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हमारी प्रोडक्ट, ये एक बोतल है जूसर बोतल, अगर इसमें हमारे कलर्स हों, कुछ वाइट कलर की बोतल हो और एक पिंक कलर की हो, या जैसे हमारे क्लॉथिंग के ब्रांड्स होते हैं उनमें हमारे क्लॉथिंग के कलर्स होते हैं, साइजेस होते हैं, वो आप यहाँ वेरिएंट्स पे क्लिक करके हम नीचे चलते हैं, हम कुछ ऐड वेरिएंट्स, तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम इस प्रोडक्ट का कलर ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं कलर कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। जो कलर हमारे पास अवेलेबल होंगे वो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। लाइक मेरे पास इस बोतल के ये 3-4 कलर हैं, ठीक है। मैं इसे से ऐड करके और इसे डन पर क्लिक करके इसे सेव कर दूंगा मैं। और आप क्वांटिटी भी सबके लिए अलग से सेटअप कर सकते हैं जी। और मैं सबके हमारे पास जितने जितने पीसेज हैं वो मैं कर लेता हूँ। देन अगर आपके पास कुछ डिफरेंट वेरिएशन है लाइक वाइट, पिंक, ब्रोंजी और ब्राउन, तो उन सब के आप कलर जो भी आपके पास इमेजेस हैं वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वाइट है तो आप वाइट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पिंक वन है, जैसे मेरे पास ये पिंक है, तो मैं यहाँ से पिंक करके डन कर दूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपके पास साइजेस भी हैं तो आप साइजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लूँगा साइज़ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 120 ml की मेरे पास एक बोतल है, और एक बोतल मेरे पास 180 ml की है, तो वो भी मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाल के डन कर दूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारे साइजेस भी सब के सब ऐड हो जाएंगे। देन जैसे ही हम अपनी प्रोडक्ट की सब वेरिएशन ऐड कर लेंगे लाइक साइजेस, कलर्स वगैरह, तो हम अपने प्रोडक्ट पे जाएंगे और इसे यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने कलर्स आ जाएंगे और जो हमने साइज ऐड किए होंगे वो कुछ इस तरीके से आपके सामने विजिबल होंगे।
तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट में जितने भी वेरिएशन हो आप ये इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्लॉथिंग की आप अगर प्रोडक्ट कोई ऐड कर रहे हैं तो आप क्लॉथिंग उसके साइज़ वगैरह, उसका कलर वगैरह बिल्कुल इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हमने सीख लिया कि हम ये सिंगल प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम अब ये सीखते हैं कि बल्क में हम प्रोडक्ट कैसे स्टोर में ऐड कर सकते हैं, अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं। तो आपको ऊपर ये बोर्ड का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और ऐड फाइल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास CSV फाइल होगी एक, ठीक है। वो कोई भी आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा या आपने किसी और वेबसाइट से डाउनलोड की होगी। तो यहाँ इस पर क्लिक करके हम ओपन पर क्लिक कर देंगे और अपलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये सब प्रोडक्ट्स हमारी ऐड हो जाएंगी। हमारी सब प्रोडक्ट्स ऐड हो गई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि आपने बल्क में प्रोडक्ट को एडिट कैसे करना है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं सब जितनी भी स्टोर में प्रोडक्ट हैं मैं उन सब की प्राइस एक साथ एडिट करना चाहता हूँ, या मैं उनका स्टॉक एडिट करना चाहता हूँ, जो भी चीज़ आप एडिट करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे करनी है। आपने यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, या फिर आपने वन बाय वन कुछ इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सबको करता हूँ और यहाँ पे आपको बल्क एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब प्रोडक्ट्स का जितना भी डेटा होगा आपके सामने आ जाएगा। तो सब चीज़ों को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं लाइक यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मेरे स्टोर का नाम, वेंडर का नाम कीप ट्रेंड्स है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके इसको कीप ट्रेंड्स लिख के उसके बाद यहाँ से इस रो को क्लिक करके रखना है आपने और इससे नीचे कुछ इस तरीके से ले जाना है, ठीक है। अब ये देखें सबका नाम कीप ट्रेंड्स आ गया हमारे सबका। इस पर भी मैं उसी तरीके से कर लेता हूँ और बाकी सबका भी मैं कुछ इस तरीके से। तो ये सब वेंडर्स हमारा कीप ट्रेंड्स हो गया अभी के लिए। तो अगर आप प्राइसिंग चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्राइसिंग भी आप यहाँ से, हर प्रोडक्ट का आपके सामने टाइटल नज़र आ रहा है। स्टेटस आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं ना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप स्टॉक चेंज करना चाहते हैं, आपके पास क्वांटिटी कम रह गई है, लाइक यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक आप कलर्स चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट में और ऐड करना है तो आप वो सब चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है और यहाँ पे आपको इन कॉलम्स में वो नज़र नहीं आ रही तो आपने यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करना है, ठीक है। लाइक अगर आप, मैं ले लेता हूँ यहाँ से कंपेयर एट प्राइस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या वेट आपने चेंज करना है, कंपेयर एट प्राइस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लाइक अगर आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपने इस पे करके और इसे सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये सब बाकी कॉलम्स भी आपके सामने आ जाएंगे। अभी जो जो अभी हमने कॉलम्स ऐड किए हैं ना, कंपेयर एट प्राइसेस का या दूसरा जो हमने किए हैं वो सब हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखें, अभी हम यहाँ से वेट भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल क्वांटिटी, ऑन हैंड क्वांटिटी, ये रही हमारी कंपेयर एट प्राइस जो होती है वो ये रही। इससे भी हम अब एडिट कर सकते हैं इजीली। और ये हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो भी चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको बल्क में चेंजेस करनी है, लाइक आपने बस ये पेज खोला यहाँ से, इस प्रोडक्ट में जो चेंजेस करनी थी वो यहाँ पे करके सेव पे क्लिक करना है और आपकी सब चेंजेस हो जाएंगी। लाइक अगर आप सबकी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एक एक प्रोडक्ट ओपन करने की बजाय ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए कि आप सबको एक ही जगह पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग थी जो मैं समझा कि आपको बताना लाजमी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ कलेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली कलेक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शंस हमारी कैटेगरीज होती हैं। लाइक हमारे पास कुछ किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हमारे पास किड्स टॉयज होंगे, कुछ हमारे पास होम इम्प्रूवमेंट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे। तो उन सबको हम कैटेगरीज वारी डिवाइड कर देंगे। तो हम क्रिएट कलेक्शन के बटन पर क्लिक करके कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो लाइक हम यहाँ पे इसका टाइटल देते हैं किचन गैजेट्स। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक कैटेगरी का नाम किचन गैजेट्स और सेव पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं इसे हम।
बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट कलेक्शन ऐड किया उसी तरीके से मैं एक न्यू कलेक्शन ऐड कर लूँगा और उसको टाइटल दे दूँगा मैं ब्यूटी। तो टाइटल देने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली। तो ऐड इमेज पर क्लिक करके मैं कोई भी एक स्टॉक फ़ोटो यूज़ कर लूँगा यहाँ से। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके बाद ये सेव के बटन पर मैं क्लिक करके इसे भी सेव कर दूँगा। ठीक है, अब सेम प्रोडक्ट सेट करने के लिए मैं ब्राउज़ पर क्लिक करूँगा और जो भी हमारी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। लाइक मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ग्रीन टी मास्क है और कुछ ये प्रोडक्ट भी है हमारे पास। सो इन सबको मैं इसमें ऐड कर दूँगा ऐड के बटन पे। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट हम क्रिएट अनदर कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और एक और कलेक्शन ऐड कर लेंगे किड्स चॉइस के नाम से। ठीक है, और उसको टाइटल दे दूँगा मैं किड्स चॉइस। उसके बाद ऐड इमेज पे क्लिक करके उसके लिए भी मैं कोई भी एक स्टॉक फोटो यूज़ कर लूँगा और उसको ओपन करके जैसे ही अपलोड हो जाएगी सेव के बटन पर क्लिक कर दूँगा मैं, ये भी सेव हो जाएगी। ठीक है, सो इसमें भी मैं कुछ प्रोडक्ट सेट कर देता हूँ, ऑलरेडी पड़ी है मेरे पास किड्स से रिलेटेड ये प्रोडक्ट और चलें। हमने अब 3 कलेक्शन ऐड कर लिए हैं और इन 3 कलेक्शन में जो जो इनकी प्रोडक्ट्स थी वो भी ऐड कर दिए। लाइक किड्स टॉयज में हमने टॉयज डाल दिए हैं, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो ब्यूटी वाले कलेक्शन में डाल दिए हमने, जो भी किचन गैजेट्स थे वो हमने किचन गैजेट्स वाले कलेक्शन में डाल दिए हैं। सो नेक्स्ट हम चाहते हैं इनको कि हम इसको अपने हेडर पे शो करें, लाइक ये होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। तो इसको हमने कैसे ऐड करना है, तो नेक्स्ट चलते हैं, बताता हूँ मैं आपको। तो हम यहाँ से कलेक्शन से नीचे आ जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको ये नज़र आएगा नेविगेशन का बटन, बिल्कुल थीम पेजेस के नीचे नेविगेशन का बटन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेन मेन्यू आ जाएगा। जो मेन मेन्यू होता है वो आपका हेडर में होता है और जो फुटर वाला मेन्यू होता है वो आपका बॉटम पे शो होता है फुटर में, लाइक ये वाला यहाँ पे शो होगा फुटर में। तो अभी के लिए मैं मेन मेन्यू में जाता हूँ क्योंकि मैंने हेडर में ये कलेक्शन ऐड करना है। तो ऐड मेन्यू आइटम पे मैं क्लिक करूँगा और कलेक्शन में जाके मैं अपना कलेक्शन ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा किचन गैजेट्स में। ओके, ठीक है, अब यहाँ से मैं ऐड के बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ इसी तरीके से सब कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ अपने ब्यूटी और किड्स टॉयज। अच्छा, ये मैंने कर लिए हैं। और अब अगर आप चाहते हैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना तो इसको आप पकड़ के से नीचे भी लेके आ सकते हैं। सेव पे क्लिक कर दूंगा और हम चेक करते हैं कि ऐड हुआ है या नहीं, तो रिफ्रेश करते हैं इसको। तो ये देखें आप, ये सब कलेक्शन हमारे ऐड हो गए हैं जो कि हमारे हेडर में शो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलो। तो जलर में आके हम यहाँ सेटिंग में अपने स्टोर का नाम, अभी के लिए ये माई स्टोर है ऑटोमेटिकली, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारे स्टोर का नाम होगा, जो भी हमने डोमेन बाय की होगी वो हम यहाँ से उस हिसाब से नेम चेंज कर देंगे। लाइक मेरे पास ये डोमेन है तो मैं इसको ये चेंज कर दूंगा और अपना नंबर भी इसी तरीके से हम यहाँ पे डाल सकते हैं और क्लिक ऑन सेव पे क्लिक करके मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं यूज़र एंड परमिशंस। अगर आपका प्लान बेसिक से एडवांस होगा ना तो आप 2 स्टाफ अकाउंट इसमें 5 स्टाफ अकाउंट ऐड कर सकते हैं। लाइक किसी आपने डिज़ाइनर को एक्सेस देनी है तो यहाँ से सब चीज़ें होंगी। तो हमारा बेसिक प्लान है तो बेसिक प्लान में हम किसी स्टाफ को ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं पेमेंट्स की तरफ। पेमेंट्स में अगर तो आपका इंटरनेशनल स्टोर है और आपका क्लाइंट कहता है आपको कि आप मेरे स्टोर के साथ स्ट्राइप कनेक्ट कर दें या कोई और पेपाल कनेक्ट कर दें तो आप तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कर दूँ तो ये स्ट्राइप आ जाएगा, तो मैं यहाँ से स्ट्राइप को ऐड कर सकता हूँ। ईमेल और सब चीज़ें करके स्ट्राइप हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि जो भी हमारे डिलीवरी चार्जेज हैं वो मैं यहाँ से सेटअप कर लूँगा। लाइक यहाँ से मैं क्रिएट कर लूँगा, न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी सब प्रोडक्ट्स के लिए मैं एक ही रेट ऐड कर लूँगा। यहाँ से डन करूँगा इसको। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट जोन पर क्लिक करूँगा। तो अभी के लिए मैं इस जोन का नाम रख देता हूँ किसान।
और यहाँ से आप जिस भी जोन के लिए जो शिपिंग रेट चाहते हैं, लाइक अगर पाकिस्तान के लिए आप डिफरेंट शिपिंग रेट चाहते हैं और यूके यूएस के लिए डिफरेंट चाहते हैं, अगर आपका ब्रांड है आप वहाँ भी डिलीवर कर रहे हैं तो आप उनके लिए अलग से शिपिंग चार्जेस सेटल कर सकते हैं। मैं अभी के लिए पाकिस्तान में कर रहा हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट करके मैं डन पे क्लिक कर दूँगा। अभी एड रेट पे बटन पे क्लिक करके मैं इसको एड रेट कर दूँगा। यहाँ से अभी के लिए मैं फ्री शिपिंग सेटअप करने वाला हूँ इसको। और अगर आप प्राइस रखना चाहते हैं तो अपनी प्राइस रख के तो इसको उस हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ 180 तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा हमारे चेकआउट में। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर देता हूँ स्टैंडर्ड शिपिंग। चलें तो हम स्टैंडर्ड शिपिंग रख लेते हैं 180। तो जो भी हमारे ऑर्डर्स होंगे, जो भी कस्टमर चेकआउट करेगा उसको स्टैंडर्ड शिपिंग चार्ज 180 रुपीज़ शो होंगे अपने चेकआउट पेज पे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसे डन कर देता हूँ। तो ये हमारी शिपिंग भी हो गई। तो साथ साथ आप सेव करते रहिए ऊपर ताकि कोई भी मसला मसाइल आपको पेश ना आए। ठीक है, टू गेट दिस प्रोफाइल 1 चेंज इज रिक्वायर्ड। अभी हमसे कह रहा है कि आप एक और चेंज रिक्वायर्ड है आपको यहाँ से। हाँ, प्रोफाइल नेम नहीं हमने रखा तो प्रोफाइल नेम हम इसको भी रख सकते हैं, लाइक पाकिस्तानी दे देते हैं हम इसे। ठीक है, और मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी शिपिंग रेट सेव हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं टैक्स एंड ड्यूटीज़। तो पाकिस्तान में तो हम कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होते, तो मैं सेलेक्ट करके ये जो 16% हमारा टैक्स है मैं इसे 0 कर दूंगा। ठीक है, और सेव के बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा टैक्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम मार्केट्स में चलते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास ये 3 मार्केट जो है ना एक्टिव है हमारी, लाइक पाकिस्तान एक्टिव है और इंटरनेशनल हमारी इनएक्टिव है। तो अगर आप इंटरनेशनल भी सेल करना चाहते हैं, लाइक अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मैं इंटरनेशनली सब जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें मैं अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट मेरे पास स्टॉक है, वेयर हाउसेज हैं, तो मैं उन्हें भी डिलीवर कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से इनएक्टिव को एक्टिव कर सकते हैं और क्लिक ऑन सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप जो है हर कंट्री के हिसाब से उस कंट्री के शिपिंग चार्ज अलग से सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शिपिंग एंड सेटिंग में बताया कि आप कैसे शिपिंग चार्ज सेटअप करते हैं। ठीक है, सो मैं बैक कर देता हूँ इसको। तो ये इंटरनेशनल भी हमारा एक्टिव हो गया है और पाकिस्तान हमारी प्राइमरी मार्केट है। ठीक है, ऐप्स एंड सेंसर में आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो भी आपने ऐप इंस्टॉल किए होंगे वो आप यहाँ से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं या उनको मैनेज कर सकते हैं आप। ठीक है, डोमेन्स में आ जाते हैं। तो इसमें मैं आपको लेटर ऑन सिखाऊंगा कि आपने डोमेन कैसे बाय करनी है और कैसे ऐड करनी है, ये सब चीज़ें बात की हैं। लैंग्वेजेस में आ जाते हैं हम। जो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है, ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर अगर हमारा स्टोर फर्स्ट करें कि हमारा स्टोर एक केसे में लॉन्च करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से अरबिक सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो जो भी हमारा कंटेंट होगा, जब कोई बंदा वहाँ से केसे में बैठ के हमारा स्टोर ओपन करेगा तो उसे जो भी हमारा स्टोर का कंटेंट होगा वो अरबी में शो होगा। ठीक है, ऐड के बटन पे क्लिक कर लूँगा। अभी के लिए तो मैं इसे पाकिस्तान में रखना चाहता हूँ तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और चीज़ रहेगी यहाँ पे, हम पॉलिसी पेजेस। ठीक है, यहाँ से आप अपने पॉलिसी पेजेस सेटअप कर सकते हैं, लाइक रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके आपने इसको टर्न ऑन कर देना है। ठीक है, और बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी इस पर क्लिक करना है। अगर तो आपको कोई क्लाइंट प्रोवाइड करता है अपनी शिपिंग पॉलिसी लिखी हुई तो आप वो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए पॉलिसी ऐड कर देगा और आपकी ईमेल वगैरह सब चीज़ें साथ में ऐड कर देगा। तो मैं इससे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो प्राइवेसी पॉलिसी मैं अगेन कर लेता हूँ। तो इसे भी मैं इंसर्ट टेम्पलेट करके, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं इसे इसी तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, शिपिंग पॉलिसी के लिए हमें शॉपिफाई बेसिकली कोई भी टेम्पलेट प्रोवाइड नहीं करता, वो आपको कस्टम लिखनी होती है। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ, वी शिप ऑर्डर्स विद इन नेक्स्ट वर्किंग डे। आप डिटेल में इस चीज़ को लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करेंगे
तो बेसिकली आप अपना भी लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें लिखना चाहें यहाँ पे, लेकिन मैं इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, ये तो जो भी मेरे स्टोर की डिटेल्स होगी ये खुद ब खुद उठा लेगा। ठीक है, तो मैं इसे पब्लिश कर दूँगा। तो ये सब हमारे पॉलिसी पेजेस भी सेटअप हो गए हैं। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे कि अब जो भी हमारे नेविगेशन में हमने सेटअप किए हैं पॉलिसी पेजेस, तो हम उसे फुटर में भी हमने ऐड करना है अब। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये ऐड करना बताया कि आप हेडर में कैसे ऐड कर सकते हैं अपने कलेक्शंस को। पॉलिसी पेजेस को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी पेजेस को हम फुटर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फुटर मेन्यू पे क्लिक करूँगा मैं, और ऐड मेन्यू आइटम, और यहाँ पे पॉलिसीज़ में जाके मैं वन बाय वन अपने जो भी पॉलिसी पेजेस हैं उन सबको उठा लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से रिफंड पॉलिसी में जाके मैं यहाँ से अपनी शिपिंग पॉलिसी भी सेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने सब अपने पॉलिसी पेजेस सिलेक्ट कर लिए हैं, और मैं क्लिक ऑन सेव पे क्लिक सेव कर दूंगा ऐसे में। ठीक है, बैक जाते हैं हम यहाँ से, और ऑनलाइन स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ अगेन, कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। हो सकता है ये यहाँ पे हमारे पॉलिसी पेजेस ना आए, क्योंकि ये हमें सेटिंग से भी इनको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये आ गए हमारे शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, जो जो भी हमने ऐड किए थे वो सब यहाँ पे आ गए हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने डीम एडिटर में आ गए हैं। तो जो भी हमारा डिज़ाइनिंग का काम होने वाला है बेसिकली वो यहीं पे होगा। तो हमारा हेडर भी हो गया सेटअप, और हमारा फुटर में भी हमने ऐड कर दी हमारी पॉलिसी पेजेस। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने हेडर में लोगो ऐड कर लेते हैं। अनाउंसमेंट बार, सबसे पहले हम अनाउंसमेंट बार ही कर लेते हैं। तो ये वेलकम टू स्टोर, अगर आप एक और अनाउंसमेंट बार ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं, और इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट को, फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स। कुछ इस तरीके से भी आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और आप लिंक देना चाहते हैं इसके साथ तो लिंक भी अटैच कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स की या कोई और ऑल प्रोडक्ट्स की करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, अनाउंसमेंट बार पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो शो सेपरेटर लाइन ये पूछ रहा है कि इसके नीचे एक लाइन से शो होती है, अगर आप वो शो करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे अनचेक कर दें। शो आइकन ऑन डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो जो भी सोशल मीडिया के हमारे आइकन होंगे वो हमारी अनाउंसमेंट बार में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये शो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अभी हमने लिंक्स ही नहीं पेस्ट किए अपने सोशल मीडिया आइकन्स की। तो अगर मैं ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी अनाउंसमेंट बार विद इन 5 सेकेंड ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। तो इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, लाइक 3 सेकेंड, तो आफ्टर 3 सेकेंड ये चेंज होती रहेगी। क्लिक ऑन सेव पे करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं इनेबल कंट्री रीजन सेलेक्टर, तो अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से कंट्री भी सिलेक्ट डाल सकते हैं कि आपका कस्टमर अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकता है। लैंग्वेज भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे ऑफ ही रहने दूंगा। थीम सेटिंग में चलते हैं, तो यहाँ से हम अपनी सोशल मीडिया की लिंक्स डाल देंगे, लाइक facebook.com। तो जो भी आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हो गए वो आपने लिंक्स यहाँ पे पेस्ट करना है। इंस्टा हो गया, लाइक यूट्यूब अगर आप ऐड करना चाहते हैं, टिकटॉक ऐड करना चाहते हैं अपना, और ट्विटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं इसे ऐसे ही कर देता हूँ, स्नैपचैट, टम्बलर और वीमियो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सब के सब जो हमने यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट डाले थे वो सब यहाँ पे अनाउंसमेंट बार में शो हो रहे हैं, और ये अनाउंसमेंट बार रोटेट भी कर दिया मैंने जैसे आपको बताया था। ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने हेडर में लोगो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हेडर पे क्लिक करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, और डेस्कटॉप लोगो पोजीशन। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ से आप अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग से सिलेक्ट करके इसे सेंटर में भी कर सकते हैं, लाइक टॉप सेंटर। टॉप सेंटर पे करेंगे तो आपका लोगो ऊपर आ जाएगा, जो भी आपके मेन्यूज होंगे वो लोगो के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, टॉप लेफ्ट पे करेंगे तो आपका लेफ्ट पे लोगो आ जाएगा और नेविगेशन भी लेफ्ट पे आ जाएगी। मिडल लेफ्ट पे करेंगे तो लोगो आपका लेफ्ट पे आ जाएगा, मेन्यू सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, मिडल सेंटर में करेंगे तो लोगो आपका सेंटर में आ जाएगा और मेन्यू लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे टॉप सेंटर कर लेता हूँ या टॉप लेफ्ट कर लेता हूँ, मैं इसे टॉप सेंटर ही कर लेता हूँ मैं इसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
मेन्यू भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई और मेन्यू है आपने क्रिएट किया हुआ वो आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं, लाइक मैं फुटर मेन्यू यहाँ पे चाहता हूँ तो ये फुटर मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि मैं मेन मेन्यू ही रहने दूंगा इसको। ठीक है, मेगा मेन्यू भी आप सेटअप कर सकते हैं। लाइक कलेक्शन है आपके, लाइक किचन गैजेट्स हो गया, उसके नीचे अगर आप सब कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं वो एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे ड्रॉप डाउन ही रहने दूंगा। और कुछ यहाँ से आप अपनी कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, लाइक अगर आप ये कलर स्कीम रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अनाउंसमेंट बार की कलर स्कीम मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा वाइट ही होगी इस पर सब, तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से अब ये शो होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने हेडर में, लोगो हमने ऐड करना था वो हम लोगो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सेटिंग्स में चलते हैं लोगो ऐड करने के लिए। यहाँ पे आपको टॉप पे लोगो का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपना लोगो ऐड कर दूंगा, ये रहा मेरा लोगो। ठीक है, लोगो हमारा ऐड हो रहा है, अपलोड हो रहा है। जैसे अपलोड होता है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डन पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, लोगो हमारा ऐड होगा। तो अगर आप देखें ये लोगो हमारा बहुत छोटा नज़र आ रहा है हमें, तो इसका साइज हम यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसे 180 पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हुआ। फेव आइकन इमेज तो अभी के लिए मेरे पास नहीं है कोई। लाइक अगर आपके पास कोई भी हो तो आप यहाँ से फेव आइकन इमेज अपनी डाल के, तो फेव आइकन इमेज बेसिकली आपकी ब्राउज़र के टॉप पे शो होती है। लाइक ये आपको ये नज़र आ रहा है ना सर्कल सा वर्ल्ड का जो आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी फेव आइकन इमेज शो होगी। मैं इसे डन पे क्लिक कर देता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारा लोगो वगैरह सब चीज़ें सेटअप हुई हैं या नहीं। तो ये देखें हमारे हमारे पेज की लुक कुछ इस तरीके से आ रही है। तो देखें हमने जो फेव आइकन अपलोड किया था वो भी आ गया टॉप पे। हमारा हेडर और अनाउंसमेंट बार सेटअप हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मेन मेन्यू को डिजाइन कर लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको बताता चलूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट के फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स पे आना है और टाइपोग्राफी में आके आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपने सिर्फ हेडिंग के करने हैं तो आप हेडिंग का फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर देंगे। लाइक मैं यहाँ से कॉपिंग यूज़ करना चाहता हूँ तो आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सब फ़ॉन्ट्स को, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट होगा आपका बॉडी का फ़ॉन्ट स्टाइल। जो भी आपका बॉडी का फ़ॉन्ट स्टाइल होगा वो आपका यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी इसमें लिए भी मैं पॉपिन से यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से आप इसको ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इटालिक यूज़ करना चाहते हैं, मीडियम, बोल्ड, सेमी बोल्ड, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से, अभी के लिए मैं इसे सेमी बोल्ड कर लूँगा और सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से और सेव पे क्लिक कर दूंगा मैं। अब ये देखें ये कुछ हमारा फॉन्ट अच्छा लग रहा है उससे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बैक चलते हैं और अभी के लिए मैं इसे रिमूव कर दूंगा और आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि आपने कैसे ऐड करना है सब चीज़ें। फीचर कलेक्शन है तो इसे भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना एक और ऐड सेक्शन करके स्लाइड शो यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, स्लाइड शो सेक्शन ऐड कर लेंगे हम और उसके बाद अगर आपके पास दो बैनर्स हैं तो आप दो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरे पास एक है तो मैं इसको एक को डिलीट कर दूंगा और स्लाइड शो में आके यहाँ से मैं अपलोड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। बैनर डिज़ाइन के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। कैनवा में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री बैनर्स वगैरह मिल जाते हैं तो आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। मैं इसे पैक करता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ तो मैं इसे पैक कर लेता हूँ। अभी ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इमेज फ्लैट और ये सब चीज़ें लिखी हुई, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, वन बाय वन मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ बटन को रहने देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको एडिट कर लेता हूँ, शॉप नाउ लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन की लिंक पेस्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स। अब कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो सब ऑल प्रोडक्ट्स पे चले जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर आप एक से ज़्यादा बैनर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑटो लेफ्ट साइड को ऑन कर देंगे
और यहाँ पे टाइमर लगा सकते हैं आपके इतनी देर के बाद ऑटोमेटिक जो है स्लाइडर आपका चेंज होता रहेगा, बैनर आपका चेंज होता रहेगा। अभी के लिए मैं एक ही बैनर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसे ऑफ ही रहने दूँगा। ठीक है, और यहाँ से आप अपनी एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं बैनर की। ठीक है, एम्बिएंट मूवमेंट पे मैं करूँगा तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से एनिमेट करेगा। ठीक, अभी के लिए इसे मैं डन पे करके इसे ऑफ कर देता हूँ। और नेक्स्ट हम चलते हैं, बैक चलते हैं, हम स्लाइड पे आते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो बटन है ना वो टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, तो इसे मैं कर देता हूँ बॉटम सेंटर। तो ये कुछ इस तरीके से नीचे डिस्प्ले होगा। ठीक है, और ये वाइट वाइट स्पेस नज़र आ रही है तो मैं इस कंटेनर को डेस्कटॉप के लिए भी ऑफ कर दूंगा। मोबाइल के लिए मैं इसे ऑन रहने दूंगा, डेस्कटॉप के लिए मैं इसे ऑफ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, शायद इसी सेटिंग में होगा। ठीक है, शो कंटेनर डेस्कटॉप लिख के आ रहा है ना, जहाँ पे आपने इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है कुछ। और ये मोबाइल पे भी अब हमारी स्लाइड बिल्कुल पूरी आ रही है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ही हो गई हैं। यहाँ से आप इसकी कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहूँगा मैं अब यहाँ से एक और एड सेक्शन करके एक और सेक्शन ले लूँगा। मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, रिच टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका मैं ऐसे बटन रिमूव कर दूंगा और इसको यूज़ कर लूँगा मैं। तो यहाँ पे आप अपने ब्रांड के बारे में कुछ भी, अपने स्टोर के बारे में बता सकते हैं। तो मैं अभी के लिए चैट जीपीटी यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हुआ तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कॉपी करके टॉक अबाउट योर ब्रांड लिखा हुआ तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये ज़्यादा कुछ बड़ा नज़र आ रहा है तो मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ यहाँ से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मीडियम ही रहने देता हूँ मैं, कुछ अच्छा लग रहा है मीडियम। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट को वेट भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बैक करके कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट मैं उसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन भी वहाँ से उठा के पेस्ट कर दूंगा, बिल्कुल इस तरीके से कंट्रोल की कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसे भी। फर्स्ट लेटर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका भी मैं साइज़ यहाँ से बड़ा और छोटा भी कर सकता हूँ, एडिट पे मैं देना चाहूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल इसे छोटा कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये कुछ अब इस तरीके से विजिबल होगा। मोबाइल पे भी हम देख लेते हैं, तो मोबाइल पे ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, और सेव पे क्लिक करके मैं इसे भी सेव कर दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे अपने कलेक्शन ऐड कर लेते हैं नीचे। यहाँ पे मैं फिर ऐसे ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कलेक्शन लिस्ट को उठा लूँगा कुछ इस तरीके से। जो भी हमने कलेक्शन ऐड किए थे ना वो हम सब यहाँ पे अब शो करवाना चाहेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन मैं सब कलेक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, कलेक्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट कलेक्शन करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ हमारे किड्स चॉइस, तो हमारा किड्स चॉइस का सिलेक्शन आ गया यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैं सब कलेक्शन को यहाँ पे वन बाय वन सिलेक्ट कर लूँगा, किचन गैजेट्स, और यहाँ से मैं ऑप्शन से आके फिर से हमारा नेक्स्ट भी कर लूँगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमारे ये तीनों कलेक्शन बिल्कुल कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाहर हैं। ठीक है, जो इमेजेस हमने वहाँ पे अपलोड की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब कुछ इसकी सेटिंग्स अगर आप और भी मज़ीद करना चाहें, यहाँ पे अगर कुछ और लिखना चाहें, कलेक्शन जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नज़र आपको, तो मैं इसे भी चेंज कर दूँगा। वर्ड टॉप कैटेगरीज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, और इसका फॉन्ट स्टाइल मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से नज़र आए। आप यहाँ से इमेज की सेटिंग भी कर सकते हैं कि पोर्ट्रेट में नज़र आए, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और एडाप्ट पे मैच कर दूंगा मैं, जो इमेज की हमारी हाइट होगी बिल्कुल वही नज़र आएगी हमें। अगर आपके 3 से ज़्यादा कलेक्शन हैं तो आप इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, 4 भी शो करवा सकते हैं वन रो में। तो मेरे 3 ही है तो मैं इसे यहाँ पे 3 पे ही रहने दूंगा। ठीक है, इनेबल व्यू ऑल बटन, ये तब इनेबल होगा अगर आपके 3 से या 4 से ज़्यादा होंगे, तो आपका नीचे जो है ना बिल्कुल कलेक्शंस के नीचे बटन आ जाएगा कि आप व्यू ऑल करके सब कलेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप टॉप बॉटम पैडिंग को कुछ कम करना चाहते हैं तो मैं टॉप पैडिंग कम कर दूंगा। कुछ पैडिंग स्पेसिंग होती है आपकी, जो आप यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बॉटम से भी अगर मैं कम करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मैं कम कर दूंगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग।
और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ सेटिंग में भी होती है। सेटिंग में आने के बाद जैसे ही आप आएंगे ना यहाँ पे कलेक्शन कार्ड्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी आप कलेक्शन की कुछ सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ पे कॉर्नर का रेडियस में चेंज करना चाहता हूँ थोड़ा, इसको मैं यहाँ से सर्कल की तरह करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा। 10 पिक्सल पे करना चाहता हूँ तो मैं 10 पिक्सल पे कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा कॉर्नर अभी रेडियस हो गया, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप ज़्यादा भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इस तरीके से आ गया आप, ये अच्छा लग रहा है ये। यहाँ से आप अपनी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं, ऑफसेट ब्लर आपका कितना होना चाहिए शेडो, तो ये सब सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ओपेसिटी 15% कर देता हूँ मैं इसे, ये कुछ इस तरीके से अब नज़र आ रहा है। ठीक है, बैक चलते हैं हम। अब ये हेडिंग की जो अलाइनमेंट है ना, लाइक किड्स वेयर्स किचन गैजेट्स, इससे आप अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में भी आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, लाइक मैं चलता हूँ यहाँ से, मैं कलेक्शन लिस्ट में आता हूँ अगेन, और इन सेटिंग में आता हूँ मैं। सेटिंग नहीं होगा शायद ये, कलेक्शन कार्ड्स, ये रहा टेक्स्ट अलाइनमेंट। आप जैसे ही यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी कलेक्शंस की जो हेडिंग है वो सेंटर में आ जाएगी। ये अब कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कलेक्शन भी सेटअप हो गए, तो मैं इसको सेव पे क्लिक करके इसको भी सेव कर दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना एक और ऐड सेक्शन करके अपनी कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाएंगे नीचे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और फीचर कलेक्शन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरीज वाइज भी शो करवा सकते हैं। लाइक अभी मैं यहाँ पे टॉयस की कैटेगरी शो करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा किड स्टफ लिख के, और इसे मैं कुछ इस तरीके से बोल्ड कर दूंगा। साइज को मैं मीडियम ही रहने दूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं कलेक्शन ऐड कर लूँगा अपना किड्स साइज का कुछ इस तरीके से, तो ये हमारी प्रोडक्ट्स भी किड्स साइज की आ गई यहाँ पे। व्यू ऑल का बटन, जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी वो सब उसके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी प्रोडक्ट्स आ गई। अगर आपकी 4 से ज़्यादा प्रोडक्ट आप शो करवाना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट की शो 4 से ज़्यादा शो करवाना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी वो मज़ीद इसके नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ पे 4 ही कर देता हूँ, हमारी 4 प्रोडक्ट्स आएंगी यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप, तो ये कॉलम्स के आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स यहाँ पे आपके शो होने चाहिए डेस्कटॉप पे, तो ये डेस्कटॉप के लिए होता है ओनली। तो ये आपका जो बटन है व्यू वाल का, यहाँ से आप बटन की सेटिंग भी जाएंगे, आउटलाइन बटन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आउटलाइन बटन आ जाएगा। ठीक है, और कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट सेटिंग्स नहीं है, जो भी थी वो हमने कर ली। ठीक है, हाँ एक और भी है, हम यहाँ से अगर इसे इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल कर देंगे ना, तो ये मोबाइल पर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। लाइक जैसे कस्टमर स्वाइप कर सकते हैं, अगर इसे मैं ऑफ करता हूँ तो मोबाइल पर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे ऑफ ही रहना देता हूँ। बैक चलते हैं हम, तो ये हमारा बैनर, हमारा कलेक्शन पेज भी सेटअप हो गया। तो हम अब एक और ऐड सेक्शन करके एक और सेक्शन ऐड कर लेते हैं। हम अपनी कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे, यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, अब हम यहाँ से सिलेक्ट प्रोडक्ट करके, लाइक मैं अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो करना चाहता हूँ अपने, या मैं ये करना चाहता हूँ, और अपने हिसाब से अपनी कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अभी के लिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे विजिबल होगी। यहाँ से आप अपने इसकी कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसे वाइट ही रहने दूंगा, या आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ कलर स्कीम 2। ठीक है, और यहाँ से आप डेस्कटॉप की मीडिया विड्थ, यानी कि जो आपकी इमेजेस है उनकी विड्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि स्मॉल नज़र आए, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, तो मीडियम ही रहने दूंगा मैं इसे, क्योंकि मीडियम अच्छा लग रहा है ये। ठीक, और ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सेटिंग्स, जो भी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप मीडिया की पोजीशन राइट पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट पे कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये टाइटल वगैरह सब चीज़ें लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी और प्रोडक्ट की इमेज वो राइट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको लेफ्ट ही रहने देता हूँ और सेव पे क्लिक करके इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगेन मैं अपनी टॉयस की कैटेगरीज के बाद यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड कर लेता हूँ फीचर प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फीचर कलेक्शन। यहाँ पे मैं अपना एक और कलेक्शन ऐड कर दूंगा जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, बैक चलते हैं हम यहाँ से फीचर कलेक्शन। यहाँ से मैं यहाँ पे अपनी अगर लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपनी शो करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्यूटी लिख दूँगा ऐसे, और इससे भी मैं उसी तरीके से बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी इसके नीचे आ जाएगी, लेकिन मैं से ठीक है यहाँ से आप सिलेक्ट कलेक्शन करके सिलेक्ट कर सकते हैं अपना कलेक्शन कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी ब्यूटी की प्रोडक्ट्स आ गई, तो मैं इसे भी सेव कर देता हूँ। इस तरीके से आपने वन बाय वन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, सब सेटिंग्स को आपने खुद ही इनको एक्सप्लोर करना है कि कौन सा अप्लाई करने के बाद क्या इसमें चेंजेस आती हैं। तो अभी के लिए मैं इसे बैक कर देता हूँ। तो हमारे कलेक्शन भी सेटअप हो गए, फीचर प्रोडक्ट फीचर कलेक्शन भी सेटअप हो गया। अब मैं यहाँ से ऐड सेक्शन करके एक और सेक्शन ऐड कर लूँगा मल्टी कॉलम का। तो मल्टी कॉलम को हम दो तीन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊँगा कि आप किस किस वे के लिए यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे इसकी हेडिंग रिमूव कर देता हूँ, मीडियम में रहने देता हूँ इसको, एडाप्ट टू कस्टम इमेज और ये सब चीज़ें ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये बटन लेवल में मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल बिल्कुल जैसे हम वैसे कर रहे थे तो ये मोबाइल पे स्वाइप करेगा। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से ऐसे रहने देता हूँ। वन बाय वन हम सबको एडिट कर लेते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं फ्री शिपिंग यहाँ पे लिख दूंगा और इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो लाइक ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए। आप कैनवा को यूज़ कर